यानी यह संभव है कि वर्ष 1947 में कश्मीर पर हुआ हमला एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था, लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारे फायदे थे। कश्मीर पाकिस्तान के लिए सिर्फ पसंद नहीं बल्कि जरूरत था, क्योंकि पाकिस्तान को यह डर था कि अगर भारत की सेना कश्मीर तक आ गई तो वहां से पाकिस्तान पर नजर रखना बहुत आसान हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ कोई भी हरकत करना इसके बाद आसान नहीं होगा। इस बात का जिक्र भी जनरल अकबर खान ने अपनी किताब रेडर्स इन कश्मीर में किया है। अकबर खान अपनी इस किताब में बताते हैं कि कश्मीर पर हमले से कुछ समय पहले उनकी मुलाकात मुस्लिम लीग के एक नेता से हुई थी, जिसका नाम था मियां इफ्तिखारुद्दीन। इस नेता ने अकबर खान से कहा कि वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए एक प्लान बनाएं, जिसे लाहौर में बैठे पाकिस्तानी नेताओं को दिखाया जा सके और उस पर मुहर लगवाई जा सके। लेकिन इस योजना को बनाते हुए इस बात का खास ध्यान रखा जाना था कि इसमें पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी अधिकारियों के शामिल होने की बात किसी को पता ना चले, ये गुप्त रहे। अकबर खान, जो उस समय पाकिस्तानी सेना में डायरेक्टर ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट थे, उन्हें कबायलियों के लिए हथियार जमा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अकबर खान खुद अपनी किताब में यह लिख रहे हैं कि उस समय पाकिस्तान की पंजाब पुलिस को 4000 मिलिट्री राइफल्स दी गई थी, लेकिन ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की पंजाब पुलिस को इन राइफल्स की जरूरत नहीं है, इसलिए इन राइफल्स को कबायलियों को सौंपने का फैसला किया गया। अकबर खान अपनी योजना को लेकर बहुत उत्साह में थे। उन्होंने इसका जिक्र पाकिस्तानी सरकार के कई अधिकारियों से किया और अकबर खान ने इन अधिकारियों को जम्मू कश्मीर के कठुआ रोड और श्रीनगर पर कब्जे की अहमियत समझाई। इसके बाद इन अधिकारियों ने अकबर खान की मीटिंग पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ फिक्स की। जब अकबर खान ने लियाकत अली खान को इस योजना के बारे में बताया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि इसके लिए आपको पैसा मिल जाएगा, यानी इस पूरी योजना के लिए पाकिस्तान पैसा लगाएगा। इसके बाद 22 अक्टूबर को कबायलियों ने उस समय के अविभाजित कश्मीर के डोमेल पर पहला हमला किया। 23 तारीख को कबायलियों ने मुजफ्फराबाद पर भी कब्जा कर लिया। 25 तारीख तक कबायली उरी पर कब्जा कर चुके थे और इन आक्रमणकारियों का अगला निशाना बारामूला था, जहां 26 तारीख को धावा बोला गया और कब्जा कर लिया गया। 26 अक्टूबर की तारीख भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है, इसलिए यह कहानी सुनते हुए इस तारीख को आप अपने जहन में जरूर रखिएगा। बारामूला से श्रीनगर की दूरी करीब 50 किलोमीटर है और पाकिस्तान की सेना और कबायलियों का अगला निशाना श्रीनगर ही था। लेकिन इस बीच कबायलियों ने बारामूला में जो अत्याचार किया उसके बारे में भी आज आपको जान लेना चाहिए। अकबर खान ने अपनी किताब में लिखा है कि उस समय बारामूला की आबादी सिर्फ 14,000 थी, जिसमें से सिर्फ 3,000 लोग ही जिंदा बचे थे। 14,000 में से सिर्फ 3,000 लोग जिंदा बचे, 11,000 मार दिए गए। बारामूला उस समय बहुत समृद्ध हुआ करता था, जहां बड़ी संख्या में स्कूल थे, बाजार थे, दुकानें हुआ करती थी और आर्थिक रूप से भी बारामूला कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन कबायलियों ने यहां के लोगों का खून बहाना शुरू कर दिया। बारामूला के एक मशहूर चर्च जिसका नाम है सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च, उसमें आग लगा दी गई। इस चर्च की लाइब्रेरी को जला दिया गया और चर्च की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। कई महिलाओं का कत्ल कर दिया गया। इस समय उसी चर्च की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। उस समय के भारत के अखबारों में भी कबायलियों के इन अत्याचारों की खबरें प्रकाशित हुई थी और उस समय के कुछ अखबारों की कटिंग्स आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तब मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया था। आप देख लीजिए मीडिया में क्या क्या छपा था। लेकिन उस समय के अखबार में भी इन्हें रेडर्स ही बताया गया था, जबकि इन रेडर्स के पीछे हाथ था पाकिस्तान की सेना का और पाकिस्तान की सरकार का। कबायलियों ने बारामूला में लूटमार शुरू कर दी, लेकिन बारामूला ही पाकिस्तान की सेना और कबायलियों के गले की सबसे बड़ी हड्डी भी बन गया, क्योंकि कबायली बारामूला को लूटने और वहां लोगों का कत्ल करने में इतने व्यस्त हो गए कि इसी में उन्होंने 2 दिन निकाल दिए। यह सब 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को हो रहा था। कबायलियों को श्रीनगर की तरफ बढ़ना था, लेकिन वो बारामूला में ही अटक कर रह गए। उन्होंने लूटे हुए सामान और अगवा की गई महिलाओं को पाकिस्तान की तरफ भेजना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच 26 तारीख को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए और इसी दिन पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद को
कथित आजाद कश्मीर की राजधानी घोषित कर दिया। लेकिन इसके अगले ही दिन 27 तारीख को भारत की सेनाएं सुबह सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरने लगीं और यहीं से कश्मीर पर कब्जे का पाकिस्तान का प्लान धाराशायी होने लगा। पाकिस्तान के इशारे पर कबायली कैसे कश्मीर में खून खराबा कर रहे थे और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे थे, इस बारे में हमने जम्मू कश्मीर के इतिहासकार रमेश तेमरी से बात की और उन्होंने जो बताया वो आज आपको गम और गुस्से से भर देगा। आप सुनिए। पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर थे उनका ऑर्डर था इनको कि हिंदुओं को पूरा यू सर्च फॉर, आप हिंदुओं को ढूंढे और उनको जहाँ भी इनको हिंदू मिलता था तो वहाँ इनको ये लाइन अप कर लेते थे और इनको मार देते थे। तो फिर इन्होंने जो लेडीज़ वगैरह भी थी तो लेडीज़ को इन्होंने सब इकट्ठा करके तो इनको पब्लिक स्ट्रीट्स पे भी इन्होंने रेप करना शुरू कर दिया पूरे पब्लिक व्यू की ओर से, और बहुत सी लेडीज़ को इन्होंने ट्रकों में भर लिया और इनको ले लिया। तो कुछ लेडीज़ जो निकल गई तो उन्होंने किशनगंगा में जंप कर लिया और कुछ लेडीज़ ने पॉइजन वगैरह भी खा लिया। तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था उसमें 60 पेशेंट थे। 60 पेशेंट्स एक कमरे में इन्होंने बंद किए और इन्होंने उनको मार दिया। जो वहाँ का सेंट्रल जेल था, इन्होंने जो हिंदू प्रिजनर थे वहाँ उनको अलग करके उनको मार दिया। तीसरे दिन इन्हें जो भी प्रोमिनेंट सिटीजन नॉन मुस्लिम्स मुजफ्फराबाद के थे तो उन्होंने इनको किशनगंगा पे लेके मार दिया। तो इसके बाद फिर ये आगे निकलना शुरू हो गए उड़ी की ओर। वर्ष 1947 में 26 और 27 अक्टूबर के दिन जब कबायली बारामूला से आगे नहीं बढ़ पाए तो पाकिस्तान के अधिकारियों ने मेजर जनरल अकबर खान से यह पूछा कि क्या वो आगे के हमले की जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन शर्त यह थी कि इस हमले में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की सेना के शामिल होने की बात बाहर नहीं आनी चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए, और अकबर खान इसके लिए तैयार हो गए। लेकिन जब अकबर खान श्रीनगर से महज 6 किलोमीटर दूर थे तब उन्हें एहसास हुआ कि भारत की सेना ने आगे की सड़कों को ब्लॉक कर दिया है और कबायलियों का आगे बढ़ना अब संभव नहीं है, और यहीं पाकिस्तान का कश्मीर वाला प्लान हमेशा के लिए खत्म हो गया, फेल हो गया। इसके 2 दिनों के बाद भारत की फौज ने आगे बढ़ना शुरू किया और कबायलियों को पीछे धकेलना शुरू किया और 7 नवंबर 1947 तक कबायली उरी तक वापस धकेले जा चुके थे। उरी तो आप जानते हैं अब भारत में है। अभी कुछ वर्ष पहले उरी पर पाकिस्तान ने हमला भी किया था उनके आतंकवादियों ने।